नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि मैंने Hyundai i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट डीजल में ही क्यों खरीदा, कोई और गाड़ी क्यों नहीं खरीदी। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और इसीलिए टू द पॉइंट बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाड़ी को सिलेक्ट करने से पहले मैंने अपनी 5 चीज़ें पैरामीटर बना रखे थे। 5 पैरामीटर थे, उनके बेसिस पे ही मुझे गाड़ी सिलेक्ट करनी थी। तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या थे। पहला था बजट। मेरा जो बजट था वो स्ट्रिक्टली 10 लाख था कि 10 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, 10, 20, 50 कम या 10, 20, 50 हज़ार ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। तो उस हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल फिट बैठ रही थी। दूसरा था माइलेज। दरअसल मैं बैंक में जॉब करता हूँ, तो मेरा जो नेचर ऑफ जॉब है उसमें मुझे 100-125 किलोमीटर रोज ट्रैवल करना होता है, तो मेरे लिए माइलेज एक प्रायोरिटी थी। तीसरा था सेफ्टी। ऑफकोर्स अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, सिटी में कर रहे हैं, हर तरह, तो सेफ्टी एक कंसर्न होता है सबके लिए, और इस वक्त तो वैसे भी ज़्यादा है। तो सेफ्टी भी मैंने कंसीडर करी कि जिसमें रीजनेबल सेफ्टी हो। वैसे तो अगर ओवरऑल रेटिंग के हिसाब से जाएंगे तो टाटा की कार ही बेस्ट है, फिर भी मैंने ओवरऑल 360 डिग्री सेफ्टी फीचर्स पर भी कंसीडर किए हैं। चौथा था परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मैटर करती है। अगर आप डेली 100-125 किलोमीटर चलाएंगे सोचिए, तो फिर परफॉर्मेंस भी आपको चाहिए। और 5वां पॉइंट था मेरे लिए जो वो सबसे ज़रूरी, वो था ड्यूरेबिलिटी। दरअसल ये गाड़ी मैंने जो खरीदी है, मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदी है कि इसको 7, 8, 10 साल तो रखना ही रखना है। दरअसल इस गाड़ी को खरीदने के लिए ही मैंने लोन लिया है 15 साल के लिए। अभी आप ये मत सोचिएगा 15 साल के लिए लोन कैसे मिल गया, झूठ बोल रहा हूँ या कुछ। दरअसल मैं बैंक में जॉब करता हूँ, तो स्टाफ को 15 साल तक के लिए लोन मिल सकता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करी थी और क्या रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लिए माइलेज एक कंसर्न था सबसे बड़ा कि चाहिए, तो पेट्रोल गाड़ियाँ तो पहले ही आउट हो गई थी। अब बचा ऑप्शन डीजल और CNG का। तो मैंने टिगोर CNG बुक करा दी थी। नवंबर में आई थिंक वो लॉन्च हुई थी, तो मैंने दिसंबर में ही वो बुक करा दी। और उस वक्त मैं बेंगलुरु में जॉब कर रहा था और मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से ड्यू था। मैंने कि जैसे ही ट्रांसफ़र होगा मैं तुरंत उस गाड़ी की डिलीवरी ले लूँगा। लेकिन जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ जिस जगह पे, वहाँ पे CNG फ्यूल पंप अवेलेबल नहीं थे। तो जब CNG फ्यूल पंप ही अवेलेबल नहीं है तो फिर CNG गाड़ी लेके करेंगे क्या। और वैसे भी फिर प्राइसेस वगैरह बढ़ते ही जा रहे हैं CNG के, तो मुझे वो अट्रैक्टिव डील लगी नहीं। तो मैंने टिगोर CNG की बुकिंग करा दी कैंसिल। फिर मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट करे वो थे आपका टाटा ऑल्ट्रोज, Hyundai i20, और इसके अलावा टाटा नेक्सॉन भी देखी थी, वेन्यू भी देखी थी। वेन्यू और टाटा नेक्सॉन बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ दोनों, स्पेशली टाटा नेक्सॉन, लेकिन वो आउट ऑफ बजट जा रही थी। उसका XM वेरिएंट ही 11,25,000 का मिल रहा था। अब 11.25 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं और फिर बेसिक फीचर्स ही मिले हैं, तो फिर मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार या तो उससे ऊपर वाला वेरिएंट लो या फिर 11.25 लाख खर्च करने लायक नहीं है। तो इस वजह से मैंने वो भी कैंसिल कर दिया क्योंकि बजट में एक्सटेंड कर नहीं सकता था। तो अब मेरे पास घुमा फिरा के 2 ही ऑप्शन बचे, टाटा ऑल्ट्रोज और Hyundai i20। टाटा ऑल्ट्रोज जो XT वेरिएंट है उसमें मुझे सारे फीचर्स मिल रहे थे जो मुझे चाहिए थे, जैसे क्रूज कंट्रोल था, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम था, मतलब ठीक मिल रहा था उसमें सब कुछ। वो आपका मुझे मिल रही थी 10,03,000 रुपये में ऑन रोड, 10,04,000 रुपये मान के चलिए आप। ठीक है, और इसके अलावा जो i20 स्पोर्ट्स में जो मैंने खरीदी है ये मुझे मिली 10,50,000 की ऑन रोड। तो मतलब दोनों के प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन ठीक था। अब डीजल व्हीकल्स में एक और प्रॉब्लम है कि वेटिंग 3 से 4 महीने की है। अब गाड़ियाँ मेरे को दोनों ही पसंद आई थी, ऑल्ट्रोज भी पसंद आई थी, i20 भी। इसमें आपको डिफरेंस भी बता दे रहा हूँ मैं कि किन रीजन्स की वजह से मैंने i20 को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। मैंने बताया था आपको कि मेरे को गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, तो मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे रिसर्च करी, जैसे कि कई सारे चैनल्स हैं, मोटर ऑक्टेन हैं, आस्क कार गुरु, माई कार हेल्पलाइन। तो इन सब के भी सजेशन थे कि Hyundai की जो व्हीकल्स हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है इनके इंजन्स। तो भाई फिर वहाँ पर टाटा अपना मात खा रहा था। दूसरा था माइलेज। माइलेज के लिए टाटा भी क्लेम करता है 24-24.5 का, और Hyundai की i20 भी। इसके लिए मैंने ओनर्स रिव्यू देखे, तो माइलेज में भी 2 या 3 का डिफरेंस आ ही रहा था। प्रैक्टिकल लाइफ का बता रहा हूँ आपको। तो Hyundai i20 वहाँ पे आगे निकल रही थी। तीसरा था सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी में टाटा ऑल्ट्रोज और i20 का ज़्यादा कंपेरिजन नहीं सही रहेगा, क्योंकि ऑल्ट्रोज ने तो अपना एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया हुआ है सेफ्टी के मामले में, वो बिल्कुल ही आगे जा रही थी। लेकिन i20 को भी 3 स्टार सेफ्टी मिली हुई है NCAP में, और इसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो काफ़ी रीजनेबल हैं। तो मैंने कहा ठीक है, काम चल जाएगा अपना। मारुति की कार्स की तरह नहीं है कि बिल्कुल ही डब्बा हूँ। इसके अलावा परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस i20, तो अभी मैं बता रहा हूँ फाइनली मेरे पास निकल के 2 व्हीकल आ गए
कि या तो टाटा की ऑल्ट्रोज लेनी है एक्सटी वेरिएंट या फिर हुंडई i20 लेनी है स्पोर्ट्स वेरिएंट। अब मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, जो मैंने पैरामीटर बना रखे थे 5, उनके हिसाब से कौन सी गाड़ी ज़्यादा सही थी। पहला था बजट। देखिए बजट जो ऑल्ट्रोज थी वो 10,05,000 या 10,10,000 के आसपास मिल रही थी, और हुंडई i20 थी 10,50,000 की। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक ओके डिफरेंस था। इसके हिसाब से मेरे को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था? क्योंकि इतना मैं एक्सटेंड कर सकता था। तो फाइनली मेरे पास में निकल के आई 2 गाड़ियाँ, टाटा ऑल्ट्रोज एक्सटी वेरिएंट और हुंडई i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट। अब बात आते हैं बजट की। एक गाड़ी पड़ रही थी टाटा ऑल्ट्रोज थी जो एक्सटी वेरिएंट, वो मिल रही थी मुझे 10,05,000 की, और i20 10,50,000 की। तो बजट इतना मैं एक्सटेंड कर सकता था, तो इतना कोई इश्यू नहीं था मेरे लिए। मैंने बराबरी वेटेज दी दोनों को। तो अब आते हैं माइलेज पे। तो माइलेज के लिए टाटा क्लेम करती है 24.3 का और हुंडई i20 25 का। लेकिन मैंने कई सारे ओनर्स के जो वीडियोस देखे थे रिव्यू में, तो दोनों ने ही क्लेम किया कि हाँ 22-23 का माइलेज दे देती हैं। i20 का थोड़ा सा ऊपर जा रहा था कि हाँ वो 25-30 तक का भी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं मान के चला हूँ कि जो टाटा और हुंडई दोनों की क्लेम सही है, 24 और 25 का माइलेज देंगे। तीसरा था सेफ्टी में टाटा ऑब्वियसली ऊपर जा रहा था, लेकिन i20 है वो भी रीजनेबल सेफ्टी थी। चौथा था परफॉर्मेंस। वैसे तो ऑल्ट्रोज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन अगर i20 से कंपेयर करें तो i20 यहाँ पे जीत जाती है। अगर मैं आपको फिगर्स में बताऊं तो जो ऑल्ट्रोज है वो डिलीवर करती है 89 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क, वहीं i20 99 bhp की पावर और 240 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। तो यहाँ पे i20 आगे थी। और पांचवा जो सबसे बड़ा पॉइंट था मेरे लिए वो था ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये गाड़ी मेरे को रखनी है लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल कम से कम। इसके हिसाब से i20 ही जीत रही थी। हुंडई के जो इंजन है वो ज़्यादा ही रिलायबल है, शायद इस बात से आप भी अग्री करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मेरा सबसे बड़ा फैक्टर यहीं पे आ रहा था कि मैंने लॉन्ग टर्म भी रखनी है, परफॉर्मेंस भी चाहिए, माइलेज चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए। तो ये सारे चीज़ें ओवरऑल जो पैकेज मुझे मिल रहा था वो i20 में ही मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर भी मैं आपको बताऊं फ्रेंकली मैं कन्विंस नहीं हुआ था कि i20 ही लूंगा। तो मैंने क्या है दोनों गाड़ियों की बुकिंग करा दी, क्योंकि दोनों गाड़ियां अपने अपने हिसाब से ठीक है काफी। थोड़ा बहुत 19-20 चल जाते, किसी चीज में कोई, किसी में कोई। जैसे परफॉर्मेंस में ओवरऑल आपका i20 आगे थी, लेकिन सेफ्टी में टाटा। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों ही गाड़ियों की बुकिंग करा दी शोरूम में, क्योंकि डीजल गाड़ियों पे वेटिंग वगैरह थोड़ा ज्यादा था। मैंने जो गाड़ी मुझे पहले मिल जाएगी मैं उसी को ले लूंगा। तो मैंने टाटा की 2-3 जगह पे बुकिंग करा दी, हुंडई की भी, i20 की भी 2 जगह पे बुकिंग करा दी थी। तो फाइनली मेरे को गाड़ी ऐसी जगह से मिली जहां सिर्फ मैंने इंक्वायरी करी थी, उनका फोन भी आ गया मेरे पास में कि सर वेटिंग तो है इस पर, लेकिन एक कस्टमर ने गाड़ी कैंसिल कर दी है, अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी 10 दिन में। तो मैंने झट से बुकिंग कराई और डिलीवरी भी ले ली 10 दिन के अंदर ही। तो इन्हीं सब पैरामीटर के बेसिस पे मैंने ये गाड़ी परचेज करी है। और आपको बता दूं पिछले 20 दिनों में मैं इसको 1688 किलोमीटर चला भी चुका हूं मैं। आप माइलेज भी दे सकते हैं, 21 किलोमीटर का दिखा रही है, 21 किलोमीटर पर लीटर का। ओवरऑल मैं तो काफ़ी खुश हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ इसके 1-2 मेरे को ड्रॉबैक लगे हैं, जैसे कि इसका रात में विजिबिलिटी, हेडलाइट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पीछे की सीट्स काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस हैं। एक मैं फ़ोटो अटैच करूँगा, आप देखिएगा इसमें। मेरी मदर के साथ में मैंने जो ट्रिप करी थी, तो हम लोग गए थे करीब 200 किलोमीटर, तो आराम से पीछे लेट कर गई थी, तो बता दी थी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऐसा मैंने कोई लैग इसमें ऑब्जर्व नहीं किया है। एसी बहुत ही सुपर चिल्ड है, तुरंत कूल कर देता है। ये भी कूल ग्लव्ड बॉक्स है, यहाँ पानी की बोतल वगैरह रख दो तो ठंडी ही रहती है। माइलेज अभी इसमें दिखा रहा है 21 का, हाईएस्ट मैंने 23 का मिला है मुझे, क्योंकि जैसे देखिए अभी थोड़ी देर से एसी चल रहा है तो ये 20.9 शो करने लग गया अभी। अदरवाइज जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो बनाना तो 21.3 का शो कर रहा था, 0.4 कम हो गया लगभग 15-20 मिनट में। इसके अलावा एक और मेन फैक्टर था, जो टाटा ऑल्ट्रोज है उसमें ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का और i20 में है 170 mm का, क्योंकि इंडियन रोड्स पे थोड़ा सा गड्ढे वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, उसके हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस भी मैटर करता है। ऑल्दो ये डिफरेंस बहुत ही कम है, फिर भी इसमें एक एडवांटेज है ऑल्ट्रोज के ऊपर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके कुछ वॉक अराउंड वीडियो वगैरह बना दूं, वैसे तो काफ़ी अवेलेबल है यूट्यूब पे, फिर भी अगर आप चाहते हैं
तो आप मुझे बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इसका ओनरशिप वीडियो एक और बनाऊं, जैसे कि 2000 किलोमीटर चला लूंगा अगले 3-4 दिनों में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर स्पेसिफिक कोई भी आपकी क्वेरी आप तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।